हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम। इस YouTube चैनल की सहायता से हम आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है छत्तीसगढ़ का स्थल परिचय। इस छत्तीसगढ़ के स्थल परिचय के बारे में मैंने पहले भी दो वीडियो बना चुका हूँ। ये हमारे इसका तीसरा वीडियो है स्थल परिचय का। आज हम स्थल परिचय को पूरा ख़त्म कर लेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था, पहले स्थल परिचय को हमने 4 भागों में बांटा था: धार्मिक, पुरातात्विक, प्राकृतिक और गुफा स्थल। इसमें से हमने धार्मिक स्थल को, पुरातात्विक और प्राकृतिक, ये तीनों स्थलों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आज जो है गुफा स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं गुफा स्थल। तो मैंने छत्तीसगढ़ के गुफा स्थलों को, जो मुख्य गुफा स्थल हैं, तो उनको 8 भागों में विभाजित किया है। कुटुमसर गुफा है, कब्रा की पहाड़ियाँ हैं, इसे ये भी बहुत प्रसिद्ध है। कैलाश गुफा, रामगढ़ की गुफाएं, सीता बेंगरा गुफा, जोगीमारा, सिंघनपुर और गुप्तेश्वर गुफा। तो चलिए हम एक एक करके बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुटुमसर की गुफा। तो जैसा कि यह बहुत ही प्रसिद्ध गुफा है, यह एक भूमिगत गुफा है जो बस्तर ज़िले के जगदलपुर के निकट स्थित है। और इस गुफा की जो खोज की थी प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं डॉक्टर शंकर तिवारी, इन्होंने की थी। तो ये प्रश्न कई बार एग्ज़ाम से पूछा गया है कि मतलब इस वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है, खगोलवेत्ता का, तो है डॉक्टर शंकर तिवारी। और इस जो गुफा है, इसकी जो तुलना की गई है, अमेरिका में जो स्थित है विश्व की सबसे लंबी गुफा है क्लांसवर ऑफ केव। इस गुफा से छत्तीसगढ़ की कुटुमसर की गुफा की तुलना की जाती है। और इस गुफा में स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट इससे निर्मित जितने भी हैं वो बहुत ही दर्शनीय है, बहुत ही सुंदर दिखती है। यह भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है। यह गुफा अंधी मछलियों का निवास है क्योंकि यहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है और ये जगह जाने आने के लिए भी बहुत छोटी है। एक बार में केवल एक व्यक्ति ही जा सकता है यहाँ पे, तो बहुत ही आकर्षक है। यह गुफा 4500 फीट लंबी है और भूमिगत से लगभग 60 से 215 फीट की गहराई पर स्थित है। तो यह है कुटुमसर गुफा। अगला गुफा हम देख लेते हैं, वो है कब्रा की पहाड़ियाँ या कब्रा की गुफाएं। अब यह गुफा जो है रायगढ़ जिले में स्थित है और इस जगह से पूर्व पाषाणकालीन मानव द्वारा रंगीन चित्रकारी प्राप्त की गई है। और छत्तीसगढ़ में प्राचीनतम मानव निवास के प्रमाण यहीं से मिलते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में जो मानव निवास के जो भी प्रमाण हैं पुराने ज़माने के, प्राचीनतम, उनके जो प्रमाण हैं वो कब्रा के पहाड़ियों से मिलता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, मैं पहले के वीडियोज़ में। तो हम अगला गुफा स्थल देख लेते हैं, वो है कैलाश गुफा। यह भी काफ़ी प्रसिद्ध गुफा है। यह गुफा बस्तर की कांगेर घाटी में स्थित एक प्राकृतिक गुफा है। और बस्तर के अतिरिक्त इसी नाम की एक और गुफा है जो कि जशपुर ज़िले में है। तो आप इसे याद रखें क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाए कि जशपुर में भी एक कैलाश गुफा है और बस्तर में भी एक कैलाश गुफा है। ठीक है। अब यह बगिया नाम का एक जगह है, वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन यहाँ पर आज के टाइम पे रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा के रूप में जाना जाता है। यह कैलाश जो गुफा है वह रामेश्वरम गुरु गहिरा बाबा के आश्रम के रूप में जाना जाता है। और इस गुफा के समीप चारों तरफ बहुत ही अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य है। वहाँ पे एक गंगा झरना भी बहता है उसी गुफा, कैलाश गुफा के आसपास। अब हम अगला गुफा स्थल देख लेते हैं जो कि है रामगढ़ की गुफा। इस रामगढ़ की गुफा को हम रामगिरी गुफा भी कहते हैं, जो कि सरगुजा जिले में स्थित है। और यह जो गुफा है यह विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उसका एक अंग है, उससे लगा हुआ एक हिस्सा है। और यह विश्व की प्राचीनतम रंगशाला रामगढ़ की गुफा में है, सबसे प्राचीनतम रंगशाला है ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूतम की रचना यहीं पे की थी। तो यह है रामगढ़ के गुफा स्थल। अब हम अगला गुफा देख लेते हैं, वो है विश्व प्रसिद्ध सीता बेंगरा गुफा। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा गुफा में निर्मित है। त्रेता युग में वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण, सीता यहाँ रुके थे, इसलिए इसका जो नाम पड़ा है वो है सीता बेंगरा। अब हम अगला देख लेते हैं जोगीमारा गुफा। अब यह जोगीमारा जो गुफा है सरगुजा जिले के रामगढ़ पर्वत पर सीता बेंगरा गुफा के निकट है।
वही रामगढ़ पर्वत में ही है जहाँ पे सीता बोंगरा गुफा था, उसी के निकट में जोगीमारा गुफा है। इस गुफा में बने यक्ष, किन्नर और देवी देवताओं के जो चित्र हैं वो अजंता गुफाओं के समकालीन है। मतलब जो अजंता एलोरा जो केव गुफा है वहाँ पे जो चित्र बने हैं, चित्रकारी हुई है, और यहाँ पे जो जोगीमारा में गुफा में चित्रकारी हुई है वो समकालीन है, सेम समय के हैं। और इन गुफाओं में जो भाषा का उपयोग किया गया है वह पाली भाषा में शिलालेख खोदे गए हैं। अगला हम देख लेते हैं सिंघनपुर की गुफा और गुप्तेश्वर गुफा। जो सिंघनपुर की गुफा है वह रायगढ़ जिले में स्थित है। यह जो है रायगढ़ और खरसिया के बीच एक भूपदेव स्टेशन पड़ता है उसके पास है, और यह एक प्रागैतिहासिक काल की गुफा है। यहाँ से पाषाणकालीन अवशेष भी मिलते हैं तथा छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम मानव निवास के प्रमाण यहाँ से भी मिलते हैं। एक कब्रा के पहाड़ियों से मिला था और एक यहाँ से भी मिला है। तो आप यहाँ याद रखिएगा, ऑप्शन में आ सकता है कि ये छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम मानव निवास के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो सिंघनगढ़ और कब्रा की पहाड़ियाँ। अगला हम देख लेते हैं गुप्तेश्वर। अब यह जो है जगदलपुर से 25 मील दक्षिण में स्थित है। इस गुफा में चूने के पत्थर की कटने से शिव की आकृति बन गई है जिसके श्रद्धालु पूजा करते हैं। तो ये था हमारा मुख्य गुफा। अब मैंने जितना भी मुझे नेट से मिला इमेजेस वो मैंने कलेक्ट करके लगाया है, पूरा तो नहीं है बट जितना भी है आप याद रख सकते हैं। ये जो पहला वाला आप देख रहे हैं मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये जो आप देख रहे हैं ये है जोगीमारा गुफा। ये जो कुटुमसर गुफा है जो मैंने आपको बताया था जहाँ अंधी मछलियों का निवास है, भारत की सबसे लंबी, ये कैलाश गुफा है, शिव की मूर्ति दिख रही है आपको, और यह है प्रसिद्ध विश्व की सबसे सीता बेंगरा गुफा। ये मैंने कुछ इमेजेस लगाए हैं, आप इमेजेस से याद रख सकते हैं। मुझे और इमेजेस मिलेंगे तो मैं और लगाऊंगा। तो हमने ये सब पढ़ लिया है गुफा स्थलों में। मैंने 8 गुफा स्थल बच गए हैं। हो सकता है कुछ छोटे मोटे गुफा छूट गए होंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे एक अमर गुफा है, आरा की पहाड़ियाँ हैं, ये सारे कुछ छोटे गुफा हैं। शीत गुफा भी एक होती है, देवगिरी की गुफा। तो ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी स्टिल आप अगर आपके पास कोई और ऐसे गुफा हो जो आपको लगता हो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो उसके बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं आपको उसके बारे में वीडियो बना के दूँगा। तो हमने छत्तीसगढ़ के स्थलों का पूरा पढ़ लिया है। हमने धार्मिक स्थल पढ़ा, पुरातात्विक, प्राकृतिक और गुफा स्थल। तो इस वीडियो के साथ ही ये छत्तीसगढ़ के स्थल जो है ख़त्म हो चुका है। अब मैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे बहुत सारे पूरे छत्तीसगढ़ में इस वीडियो को फैला दें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पढ़ने के रिसोर्सेज जो हैं, साधन जो हैं बहुत ही कम हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि मैं बहुत सारे वीडियोज़ ऐसी अपलोड करता रहूँ। मैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ आऊँगा।